जय हिंद दोस्तों। मैं हृदय सोनकर। वेलकम टू माय चैनल द इंडियन इकोनॉमिक्स फाइल्स। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के इकोनॉमी के बारे में। 2025 का इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग काफ़ी प्राउडली कैरी कर रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी उतनी ही इम्प्रेसिव है जितना कि क्लेम्स किया जा रहा है। इसको सही से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम जानेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या गलती हो रही है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। एक तरफ हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है, एक्सपोर्ट बूमिंग है, एफडीआई आ रहा है, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनक्वालिटी बढ़ रही है। पहले क्लेम्स की बात कर लेते हैं। इंडिया का गोल था 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास पहुंचना, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का अल्टरनेटिव बनना, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना, बट अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ रेट 6.5 to 7% के अराउंड बताया जा रहा है। ऑफिशियल नरेटिव सिंपल है, इंडिया राइजिंग, बट क्लेम्स और रियलिटी के बीच का गैप हमेशा मज़ेदार होता है। अगर हम बात करें जीडीपी की, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा लगता है, बट जीडीपी एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा होता है। जीडीपी बढ़ने के मामले में भारत उन सभी देशों को पिछाड़ चुका है जो कभी भारत से आगे हुआ करते थे। मीन्स कि इस समय जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। भारत में सर्विस सेक्टर रॉकेट की तरह बना हुआ है, बट वहीं पे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो है, रूरल कंजम्पशन बहुत स्लो है, जिसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल माना जाता है, वो बहुत ही स्लो स्पीड में है। इसी वजह से ये माना जाता है कि जीडीपी के साथ साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रूरल कंजम्पशन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ना चाहिए जितनी तेज़ी से भारत में जीडीपी ग्रो कर रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? जॉब्स। इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट जॉब उतनी क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। इस समय इंडिया में गिग इकोनॉमी सिस्टम चल रहा है जॉब देने के मामले में। गिग इकोनॉमी मीन्स जॉब दे कौन रहा है? स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ओला, ऊबर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय पे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अक्सर सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, बीमारी अवकाश आदि का अभाव होता है। क्लेम्स ये था कि मैन्युफैक्चरिंग में करोड़ों जॉब्स बनेंगी, बट रियलिटी में ऑटोमेशन और एआई ने इसकी स्पीड और ही स्लो कर दी है। अगर लोगों की पॉकेट प्रेशर में होगी तो इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डाउन होगा। फूड इन्फ्लेशन 2025 में फूड इन्फ्लेशन उतार चढ़ाव जैसा रहा है। मतलब कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग मार्केट तो जाएंगे, लेकिन मार्केट में वो उन्हीं वस्तुओं को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो कि उनकी ज़्यादा ज़रूरतों के अनुसार होंगी। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति सामान खरीदने जाएगा तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा जो कि उसके लिए एकदम अर्जेंट होगा। और वहीं पे अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वे लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए चाहेंगे। मतलब कि अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे, जिससे कि इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे कि पेट्रोल डीजल स्टेबल दिखते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के नंबर्स लोगों को बहुत ज़्यादा पिंच कर रहे हैं। ये सेगमेंट यूजली न्यूज़ चैनल में वायरल नहीं होते हैं, यही बट यही इंडिया का डेली स्ट्रगल है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लोबल स्टेज पे, तो ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का साइन रियल है। इंडिया टॉप 5 इकोनॉमी कंट्री में आता है। मतलब कि हम उन 5 टॉप देशों में आते हैं जो कि इकोनॉमी में सबसे ऊपर हैं।
यूपीआई, डिजिटल इंडिया, आईटी सर्विस, इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सब वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं। बट जब हम चाइना के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट से कंपेयर करते हैं, यूएस के टैक्स से कंपेयर करते हैं, तब इंडिया कहीं ना कहीं इन देशों से बहुत पीछे है। मतलब कि इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की, टेक इन्वेंशन में जाने की। भारत में इस समय टेक इन्वेंशन एकदम जीरो लेवल पे है। मैन्युफैक्चरिंग तो माना कुछ चल रही है, बट उतनी स्पीड नहीं है कि हम चाइना को कंपेयर कर सकें। इंडिया एक सिंगल स्टोरी नहीं है दोस्तों। इंडिया में आप कहीं पे देखेंगे तो मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और कहीं पे आप ये देखेंगे कि लोग राशन कार्ड के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। मतलब 2025 में भी हमारे यहाँ लोगों को इतनी ज़रूरत है कि वो राशन कार्ड के लिए लाइनों में खड़े हैं। मतलब 5-6 किलो राशन के लिए सोचो कितना मेहनत कर रहे हैं लोग। इसका क्या ही हो सकता है अब। कहीं पे आप देखेंगे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, तो कहीं पे स्टूडेंट्स जॉब के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जा रहा है तो उसकी फिर भी जॉब सिक्योर नहीं है। वो अगर प्राइवेट में जाना चाहे फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है। दावे की दुनिया बहुत चमकदार होती है दोस्तों, लेकिन रियलिटी की दुनिया बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होती है। इंडिया को अगर 2030 तक सच में ग्लोबल पावर बनना है या सुपर पावर बनना है, तो इंडिया को 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा: मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और एजुकेशन क्वालिटी। मीन्स कि अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है तो उसको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए, स्किल भी सिखाई जाए। कोई भी अगर ग्रेजुएट हो तो वो स्किल्ड रहे, अगर प्राइवेट कंपनियों में जाए तो वहाँ पे उसकी हायरिंग हो सके। इंडिया में पोटेंशियल बहुत है लोगों के पास, बट एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे डालने की ज़रूरत है। क्लेम्स अच्छे होते हैं, होप्स और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बट रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमें ये पता चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसी है, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। ये थी हमारी इंडियन इकोनॉमी 2025 बियॉन्ड द हाइप। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।